हमने जातिवाद के ऊपर कई लोगों से कई सवाल पूछे और उन लोगों के जवाब से हमें ये पता चला कि इसका मुख्य कारण पॉलिटिशियन ही है। पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि आम जनता आपस में मिले और उनका प्यार और मेल मिलाप बना रहे। ऐसे कुछ और सवाल है हमारे पास, तो चलिए पूछते हैं अपनी आम जनता से। तो चलिए इन जनाब से बात करते हैं। जी, आपका नाम? रामरूप गुप्ता। तो गुप्ता जी, आजकल जो जातिवाद के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये कभी ख़त्म होंगे? सर ऐसा तो कुछ नहीं, ख़त्म तो ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो हम कोई फार्म भरते हैं तो सरकारी उसमें तो वो जाति पाति का नाम पहले पूछते हैं। तो ऐसा अगर जाति पाति का नाम होता रहा तो आगे फिर कैसे होगा? फिर जब सरकारी फॉर्म पे जातिवाद का कॉलम है तो आगे क्या उम्मीद किया जाता है? जो भी कोई हमारे मित्र पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वो लिखवाने के लिए रिपोर्ट, तो उनसे जाति पाति पूछा जाता है। ऐसा क्यों पूछा जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा पंजाब में एक दोस्त है, उसने बताया कि पंजाब के पुलिस थाने में नाम पता पूछते हैं पर जाति भी पूछी जाती है। ऐसे में बाकी देश का क्या होगा? जी, थैंक यू। तो गुप्ता जी का कहना है कि ये मसला ख़त्म होना मुश्किल लगता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफिसेस में ही सरकारी फार्मों पे जातिवाद की बात की गई है तो हम इन पॉलिटिकल लीडर से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और सवाल हैं हमारे पास, तो चलिए पूछते हैं अपनी कुछ और जनता से। तो गुप्ता जी के बाद अब है हमारे साथ एक यंग लेडी, तो चलिए करते हैं उनसे एक सवाल। आपका नाम? अनुराधा। अनुराधा जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आजकल दिन ब दिन रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो ये दरिंदे हैं खुलेआम बेखौफ सड़कों पे घूम रहे हैं, उन्हें कानून व्यवस्था की कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि जब तक ये क्रिमिनल्स का साथ पॉलिटिशियंस देते रहेंगे तो हमारे देश का कुछ हो पाएगा और लड़कियां सुरक्षित बेखौफ हमारे मुल्क में कहीं भी आ जा सकेंगी। बहुत सही बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनु जी का कहना है कि जब तक ये पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स का साथ देते रहेंगे तब तक इन वारदातों को रोकना बहुत मुश्किल है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमने जातिवाद से जुड़े कई सवाल लोगों से पूछे और हमें बहुत सारे जवाब भी मिले उसके। अब हमारा अगला सवाल है इंडिया में होने वाले दंगों के बारे में। जब बात आती है इंडिया में होने वाले दंगों के बारे में तो हमें 84 का राइट याद आ जाता है। तो चलिए सिख धर्म के लोगों से पूछते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी, आपका नाम? मेरा नाम जगजीत सिंह और मैं अध्यापन के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ और अपने सिख धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। जगजीत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो 84 में राइट हुए थे, आपको क्या लगता है लोगों को अभी तक उसका जस्टिस मिला है? आपने बड़ा मार्मिक सवाल पूछा है। ये बात तो सारा संसार जानता है कि आज अगले साल तक 1984 के सिख विरोधी दंगों या कह सकते हो कत्लेआम को 30 साल होने को आए हैं, परंतु अभी तक एक भी दोषी को सज़ा नहीं मिली। ये सिख विरोधी दंगे तो क्या, जो 2002 के गुजरात के दंगे हैं मुस्लिम विरोधी, और यहाँ तक कि कृष्णों को जलाए जाने की जो घटनाएं हैं, अभी तक एक भी इंसान को पूरे तरीके से संतुष्ट करने वाली सज़ा नहीं मिली, ना ही कोई इसके बारे में जस्टिस आया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो ये इनका जो सूत्र है, मेन जो सूत्रधार हैं वो पॉलिटिशियंस ही हैं। इनका जो बिंदु जहाँ से शुरू होता है वो पॉलिटिशियन है, और जब सब मामलों के जो निर्णय आ जाएंगे, फैसले हो जाएंगे, तब इन लोगों का क्या रहेगा? इन लोगों की तो कोई पूछेगा भी नहीं, सब लोगों में प्यार हो जाएगा। और ये लोग नहीं चाहते पॉलिटिशियन या राजनीतिज्ञ कि ऐसा कोई भी काम हो जिससे किसी प्रकार को कोई हल निकले, हल ना निकले, इसलिए सभी लोग सक्रिय हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि इन सभी के घटनाओं के पीछे सिर्फ राजनीतिज्ञ लोगों का ही हाथ है, पॉलिटिशियंस का ही हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो सिख धर्म के लोगों का कहना है कि आज 30 साल हो गए हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला है। कारण वो भी पॉलिटिशियंस ही बताते हैं। उनका कहना है कि ये पॉलिटिशियंस ही हैं जो नहीं चाहते कि लोग आपस में प्यार से रहें, एकता से रहें। अगर सारे विवाद ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इन पॉलिटिशियंस की जो साजिश है वो कामयाब कैसे होगी। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आजकल एक मुद्दा बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, खासकर महिलाओं के लिए। सड़क चलते महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, बढ़ते हुए रेप केसेस। चलिए देखते हैं महिलाओं का इस बारे में क्या कहना है और उसका क्या एक्सपीरियंस है। जी, आपका नाम? काकुल। काकुल,
मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल हर 10 मिनट में रेप के केसेस सुनने को मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो दरिंदे हैं इन्हें कानून व्यवस्था की कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, इसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो इसका यही है कि जो हमारी कानून व्यवस्था है वही पॉलिटिशियंस के हाथों में है। जब तक वो आगे बढ़कर कुछ नहीं करेंगे तो इनको तो पूरा मौका मिलता है कि ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ये सारे क्रिमिनल्स होते हैं, ये सारे पॉलिटिशियंस के ही बेटे होते हैं मोस्टली, तो इनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। तो गर्ल्स इन दिल्ली वी आर नॉट सेफ एक्चुअली। तो आपको जब बाहर निकलती हैं तो आपको डर लगता है? जब आप अकेली निकलना चाहती हैं, मूव करती हैं आप अकेली, तो कभी डर महसूस करती हैं? बिल्कुल डर महसूस होता है। आजकल जिस हिसाब से न्यूज़ सुनने में आती है कि कभी मतलब गैंग रेप हो रहे हैं नॉल, तो ज़रूर डर लगता है। हम बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर सकते। तो इसका जो पूरा है आप देती हैं, ब्लेम करती हैं आप पॉलिटिशियंस को? येस ऑफ कोर्स, पॉलिटिशियंस 80% ब्लेम पॉलिटिशियंस को ही जाता है एंड बाकी 20% हमारा इंडियन लॉ, वो भी उन्हीं के हाथों में ही है। तो सारा ब्लेम एक तरह से 100% पॉलिटिशियंस को ही जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो काकुल का कहना है कि ये जो सारी वारदात हो रही हैं महिलाओं के साथ, छेड़खानी, और महिलाएं जो सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, ये सारा ब्लेम देती हैं पॉलिटिशियंस को। तो अगर ये पॉलिटिशियंस थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो महिलाएं अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करेंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।